दोस्तों आपने गूगल ट्रेंड्स का नाम सुना होगा और आपने कीवर्ड रिसर्च भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी गूगल ट्रेंड्स से निकाले हुए किसी कीवर्ड पर एक आर्टिकल लिख के ट्राई किया है? तो गाइस यहां पर मैंने ट्राई किया और एक बार नहीं कई बार कर चुका हूं, लेकिन मैंने यहां पर यह देखा कि गूगल ट्रेंड से निकाले हुए एक कीवर्ड ने 3 दिन के अंदर अंदर 45,000 रुपए से ज्यादा कमाई करके दिए गए। ये बहुत ही बड़ा एक स्टैटिस्टिक्स है और ये चीज आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप कैसे ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकते हो गूगल ट्रेंड से जो कि आपको भर भर के अर्निंग करा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ऑनलाइन कुछ काम करके अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कुछ काम करके जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों चीजों में फर्क है। ब्रांड एक टोटली डिफरेंट चीज है और पैसा एक टोटली डिफरेंट चीज है। जिनको पैसा कमाना है वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी लोग जिनको ब्रांड बनाना है तो गाइज अपने चीजों को फोकस करो और कंटिन्यूअसली के साथ उसको आप जो है हर रोज एक रेगुलर इंटरवल में चीजों को करते रहो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब यहां पर सबसे पहले आपने इस वेबसाइट का नाम तो सुना ही होगा, गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, अब ये जो गूगल ट्रेंड्स वेबसाइट है ना, इसके बारे में आपने अभी तक जितना सुना, आपने इस ट्रेंड्स के बारे में अभी तक जितना समझा है, जितना इसको यूज किया है, जितना आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है, सब भूल जाओ। ठीक है, एक बार के लिए सब भूल जाओ। जो मैं बताने वाला हूं उसको ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि गूगल ट्रेंड्स को यूज करने का तरीका वो नहीं है, वो सोच भी वो नहीं है जो कि आज तक आपने कहीं सुना और आज तक आपने कहीं सीखा होगा। मैं आज इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो एक्चुअल माइंडसेट होना चाहिए जब आप इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि पैसा कमाना है। ठीक है, भूल जाओ नीश को, भूल जाओ कीवर्ड रिसर्च, भूल जाओ वो सारी कहानी जो आपने अभी तक सुनी थी। ये टोटली डिफरेंट गेम है भाई, क्योंकि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नीश क्या है। इसीलिए मैंने बोला था नीश में ही ब्रांड बनते हैं, है ना। आप मल्टीपल नीश में काम करोगे तो ब्रांड कभी नहीं बनेगा। पैसा बन सकता है बट ब्रांड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हमने गूगल ट्रेंड्स को ओपन कर लिया, तो यहां पर आप देख सकते हो, उसको जब स्क्रॉल डाउन करोगे ना, आपके पास यहाँ पर बहुत सारे न्यूज और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो अभी आपको सिंपली यहाँ पर या तो आप एक्सप्लोर में चले जाओ। ठीक है, एक्सप्लोर में जाओगे तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आपको जो मन कर रहा है वो कीवर्ड यहां पर डाल सकते हो। ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे। आपको पहले जाना है ट्रेंडिंग नाउ पे। पूरा गूगल ट्रेंड्स आज सिखाने वाला हूं आपको, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। चलो अभी यार बहुत ही दुखद खबर आई है, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, जितने भी लोग थे कोई नहीं बच पाया। तो यार ये एक बहुत ही जो है मतलब बहुत बुरा लगा इस चीज को सुनकर, है ना। काफी खतरनाक केस था। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वो चल रहा है ना। अभी देखो यहां पर ये जो चीज होती है ना, ये एक्चुअल में एक कीवर्ड है ना, जो कि भले ही काफी बुरी चीज है। हाँ, अगर आप इस पर एक काम करना चाहते हो, इस पर आप न्यूज वगैरह आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करना चाहते हो, तो भाई सीधी सी बात है वायरल हो जाएगा ये, है ना। लोग सब डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है अगर आपने इस कीवर्ड पर अभी काम किया तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, जम के पैसा आएगा। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि यार किसी के लिए इतना बुरा हुआ है और उसका हम फायदा कैसे उठाए। यार देखो न्यूज चैनल वाले जितने भी है ना, वो इसी चीज का इंतजार करते हैं कि कब कहीं कोई दुर्घटना हो और हमें खबर मिले। अब वो चीज होती है। ठीक है, तो हम एक बार उस एक पर्टिकुलर थिंकिंग को साइड में रखते हैं, हम प्रैक्टिकल बात यहां पर करते हैं, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश आज तक लाइव। ठीक है, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन, और यहाँ पर सिवियर रेनफॉल अलर्ट, और प्ले स्टोर, दिव्या भास्कर, फीफा वर्ल्ड कप 2026, कमल कौर, ऐसे बहुत सारे जो कीवर्ड्स है ना यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी सोचा था इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। मैं 8 साल पहले भी गूगल ट्रेंड्स को यूज किया है, समझ नहीं आया मुझे एक्चुअल में गूगल ट्रेंड्स किस तरीके से काम करता है। क्यों, बताता हूं। देखो क्या होता है, मैंने डिसाइड कर रखा था अपना निश, मैंने अपना निश जो है डिसाइड कर रखा था डिजिटल मार्केटिंग। अब यार अगर मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग नीश डिसाइड करके रखा था, मुझे पता था मुझे आर्टिकल्स इसी पे लिखना है, मुझे पता था मुझे वीडियो इसी पे बनाना है, मुझे पता था मुझे पोस्ट इसी टॉपिक पर करना है। कहीं कुछ दिख रहा है इस ट्रेंड में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड? कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने एक नीश डिसाइड करके रखा हुआ, तो ये सारी चीजें मेरे लिए वेस्टेज थी।
मैं सोचता था यार लोग क्या बोल रहे हैं यार, मतलब यहाँ पर आके ऐसा क्या ही कर लेंगे हम जो कि हमारे इस नीश में हमें अच्छा खासा वायरल कर देगा, हम इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आ जाएंगे। मुझे तो एक चीज नहीं दिख रही इसमें जिसको मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के साथ ऐड करके कर पाऊं। यहाँ पे है ही नहीं, एक्चुअल में है ही नहीं यार, कोई चीज इसमें ऐसी है ही नहीं जो मैं डिजिटल मार्केटिंग के नीश में कोई ब्लॉग लिख पाऊं। तो मेरे लिए 8 साल पहले गूगल ट्रेंड्स क्या था? वेस्टेज था। ठीक है, अब अगर आप इस नजरिए से आज तक देख रहे थे तो गाइज अब आपके लिए सही कंटेंट आपके सामने आ गया है। ठीक है, अगर आपका नजरिया ये था तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व कर दी है। वो ये है कि नीश को पहले से पकड़ के मत बैठो, जो ट्रेंड कर रहा है ना उस पर काम करो। सीधी सी बात है, जो ट्रेंड कर रहा है उस पर काम करो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार जो ट्रेंड कर रहा है मैंने तो उस पर भी काम किया फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। उसका सॉल्यूशन अब भी आगे बताऊंगा आपको। देखो, अभी हमें यहां से कोई भी एक टॉपिक उठाना है। देखो, हर टॉपिक जो है ना वो काम करने लायक नहीं होता है। हर टॉपिक काम करने लायक नहीं होता, इस चीज को समझ जाओ। क्यों? ये देखो, ये साउथ अफ्रीका विमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज विमेन, ये अभी ठीक है, हो सकता है क्रिकेट में ऐसी बात हो रही होगी यहाँ पर। अब देखो इसका ट्रेंड देखो, एकदम से उठा पिछले 24 घंटे में, 24 घंटे पहले ये उठा और ये बैठ गया। अब अगर आप इस पर काम करोगे ना, किसी को नहीं चाहिए इसके बारे में, कोई नहीं जानना चाहता इसके बारे में। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी जगह सीवियर रेनफॉल अलर्ट के ऊपर काम करोगे तो आप देख सकते हो वेदर बेंगलुरु की बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब सोच रहे हो कि नीचे आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली नीचे नहीं आ रहा है, ये नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, कुछ कुछ घंटों में ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये ऐसा वाला ग्राफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज तक लाइव, खैर इसे छोड़ो, ये हमारे काम करने की बात चीज नहीं है, क्योंकि आज तक अपने आप में एक न्यूज चैनल है तो उस पर काम करने का मतलब नहीं है। हमें देखना है अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ये देखो ये अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, और प्ले स्टोर, इस पर आप काम कर सकते हो। दिव्या भास्कर जो है 50,000 लोग इसको 800% की गति से ये ऊपर जा रहा है ना। और सीवियर रेनफॉल क्या है 100 मतलब 1000% के स्पीड से ये ऊपर जा रहा है ना। ये गजब ट्रेंड कर रहा है। अब सोच रहे होंगे सर्च तो फिर भी कम है, 20,000 ही है, यहाँ पर तो 50,000 है। देखो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कितना ऊपर जा सकता है, ये परसेंटेज देखो, ये परसेंटेज ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और ये 1 लाख है प्ले स्टोर, लेकिन ये 100% ही, इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया है। ओके, और यहां पर आप देखो यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट, और ये भी 1000% ऊपर जा रहा है। तो ऐसे कीवर्ड्स पर आप काम करना है, और यहां पर ग्राफ जरूर देख लेना। ये यहां पर कुछ भी हो, ग्राफ जरूर देख लेना। तो आप देखोगे ये ग्राफ देखो, यूपीएससी का देख लो, फीफा का देख लो, और कमल कौर का देख लो, सब ऊपर जा रहा है, सब ऊपर जा रहा है। और ये जो है ना धर्मेंद्र, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये ऊपर आया, नीचे, अब पता नहीं इसका क्या होगा, पेसर्स वर्सेस थंडर, ये क्या होगा मैं समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये ऊपर गया अब नीचे आ गया। ठीक है, ये जा सकता है ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल तो नीचे है, तो इस पर काम नहीं करना है। ठीक है, वाई मार्केट इज डाउन टुडे, आज मार्केट डाउन क्यों है गाइस? थोड़ी सी देर में वाई मार्केट इज डाउन टुडे, टुडे लिखा हुआ है ना, तुम्हारा तो बात खत्म हो जाएगी इसकी, तो इस पर भी काम करने का कोई खास मतलब नहीं है। एनडीटीवी नहीं करना है, पेटीएम शेयर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको यहां से कीवर्ड्स उठाने हैं। तो क्या करोगे आप, जो कीवर्ड आपको पसंद आ रहा है उसको चेक कर लो। ये ठीक है, ये ठीक है, दिव्या भास्कर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कमल कौर भी सही है, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स भी ठीक है, धर्मेंद्र भी ठीक है, और ये नहीं, और पेटीएम शेयर्स, 10 सप्लाई रिजल्ट्स, और दैनिक भास्कर नहीं, कुछ एयरबस ठीक है, और केन विलियमसन ठीक है। तो ये सारे जो चीज है ना, ये सारे कीवर्ड आपके काम आएगा। तो एक्सपर्ट पे जाओ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लो, और यहां पर आके एक्सेल शीट में इसको पेस्ट कर दो। तो यहां पर आपके पास कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1, 2 और ये पूरे 11 कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो आप इन सब पर काम कर सकते हो। अब आप क्या सोच रहे हो, इन सब पर आपको कब काम करना है? ये 11 दिनों में नहीं करना है, आपको आज के आज करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये ट्रेंड देखा है। यहां पर क्या देखा हमने? ट्रेंड 24 घंटे का, और ये 24 घंटे में ये जिस तरीके से काम करेगा ना, उसके बाद ये वैसा काम नहीं करेगा। 24 घंटे बाद ये ट्रेंड हट जाएगा यहाँ पे। हाँ, हो सकता है अहमदाबाद प्लेन क्रैश यहाँ पर रह जाए, और कुछ और भी चीजें यहाँ पर रह सकती है, जैसे कि रेनफॉल वाला जो अलर्ट है ये यहाँ पर रह सकता है। बाकी चीजें नीचे चली जाएगी, क्योंकि पुरानी बात हो जाएगी ना यार। कोई अगर मैच चल रहा है स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स, ठीक है, मैच खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो चीजें अभी है उनका देखो, और उनको अभी के अभी इसको कंटेंट में कन्वर्ट कर लो। अब आप सोच रहे हो कंटेंट कैसे? एआई कंटेंट, है ना, सीधी सीधी बात है, एआई कंटेंट। अब मैं आपको दिखाता हूं क्यों। देखो क्या होता है, लोग अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह डाले थे, और उसके अंदर
मैंने यार ये जितना भी पूरा जो साइट देख रहा हूं ना, ये मेरा ब्लॉग है, कहने को मेरा ब्लॉग है, बट मैं सीरियसली इस पर काम नहीं कर रहा हूँ। सीरियसली पक्की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस पर सीरियसली काम, ठीक है। और क्योंकि आप देख सकते हो, ये देखो ये इमेज यहाँ पर कट रहा है, ये इमेज यहाँ पर बड़ा हो गया, ये इमेज छोटा हो गया, लेकिन ये सारा जो है ना एआई कंटेंट है, इसको पूरा एआई कंटेंट से बनाया हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि यार ये बंदा ने सीरियसली इस ब्लॉग पे काम नहीं किया है, ऊपर से एआई कंटेंट डाला है। बताता हूं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो कि देखने के बाद आप समझ जाओगे। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसके अंदर बोला कि एआई कंटेंट तो इंडेक्स भी नहीं होता है, ठीक है। अभी यहां पर नीचे आते हैं, ये देखो मुंबई रेंस पूरा एआई कंटेंट है, यहां पर देख लेते हैं। ये देखो मुंबई रेंस वाला ये जो है, ये देखो मुंबई रेंस, इसको मैं ओपन करता हूं। ये देखो यहां पर मुंबई रेंस का ऊपर, और यहां तक कि मैंने टाइटल का शुरुआत भी खा गया, यहां पर मुंबई रेंस लिखना था मुझे, वो हटा दिया। ये देखो मुंबई रेंस 2025 मुझे लिखना था यहाँ पे, तो देखो यहां पर मुंबई रेंस के ऊपर पूरा मेरा आर्टिकल है, ये इंडेक्स हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलो नीचे आते हैं, फिल्मोरा रिव्यू, ये पूरा एक आर्टिकल मैंने लिखा था, ये इंडेक्स हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये बस सावित्री रथ कथा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग चल रहा था इसलिए मैंने इस पर काम किया था। तो यहां पर आ जाते हैं, ये मैं बैक आ जाता हूं, और ये देखो रथ सावित्री रथ कथा सिग्निफिकेंस रिचुअल्स एंड स्टोरी, ये वाला आर्टिकल भी मेरा इंडेक्स हो रहा है, पूरा एआई से लिखा है, चेक कर लेना नहीं तो, ठीक है। इंडेक्स हो रहा है। तो ये ईमेल मार्केटिंग प्रॉम्प्ट और इस तरीके से काफी सारा 3 ऑसम सिक्योरिटी प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस, ये सारा जितना भी है ना पूरा एआई कंटेंट है गाइस, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स इन, ये वाला भी एआई कंटेंट है। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस, ये एआई कंटेंट है, ठीक है। ये डीएमएस 90 टॉप चॉइसेस, ये सब कुछ एआई कंटेंट है। यहाँ पर मैंने एक भी आर्टिकल खुद से इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ इंडेक्स होता है ना। मैंने पहले भी वीडियोस में प्रूफ दिखाया हुआ, लेकिन सारे वीडियो सब लोग नहीं देखते, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा ऐसे ही बोल रहा होगा। इंडेक्स होता है गाइस, यार ऐसा नहीं होता, इंडेक्स होता है, सारी चीजें इंडेक्स होती है, ठीक है। बस आपको काम करना होता है। आप ये मत सोचो कि मैं रिजल्ट दिखाऊंगा फिर आप काम करना शुरू करोगे, है ना, वो मत करो। वो करोगे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। दूसरों ने भी तो किया है ना काम, वो किनका रिजल्ट देके उन लोगों ने किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काम शुरू किया, इसलिए उन्हें रिजल्ट मिला, ठीक है। चलो, तो एआई से आप लिख सकते हो, तो एआई से लिखवाने के लिए आपको ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, है ना। आप 11 आर्टिकल्स कितने देर में, ज्यादा से ज्यादा आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर 11 आर्टिकल्स आप लिख दोगे। इमेजेस क्या है, इमेजेस भी एआई से बनवाया है इसमें, मतलब आपको क्या लगता है ये इमेजेस कैसे बनाया होगा, ये एआई से बनाई हुई इमेज है, कहीं जाके फोटो क्लिक करके थोड़ी लाया हूं इसको, ठीक है। तो एआई से बनी हुई इमेज है गाइस। तो यहां पर आप देख सकते हो ये बहुत ही आसानी से एआई से इमेजेस बन जाती है, और मैं कहूंगा चैट जीपीटी से बना लो, क्योंकि चैट जीपीटी सबसे अच्छे इमेजेस बना कर देता है। ये फिलहाल तो मैंने ग्रॉक से बनवा दिया था, ठीक है, ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाया, चैट जीपीटी ने कंपैरेटिवली मुझे बेटर इमेज जो है बना कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इमेजेस है जो कि मैं एआई से बनवाता रहता हूं, और सब इंडेक्स हो रहे हैं, सब रैंक हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये बात हो गई। अब ये आपके पास ये जो है मेन जो चीज है, ये आपके पास है, इसको आपको आज की आज आर्टिकल बनाकर डालना है, ठीक है। अब जब आप आर्टिकल बनाकर डाल, गूगल एनालिटिक्स तो आपने कनेक्ट करके रखा होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने गूगल एनालिटिक्स उससे कनेक्ट करके रखा होगा। आप ट्रैफिक देख सकते हो, जम के सब पे आएगा ट्रैफिक, लेकिन किसी में 1 लाख का ट्रैफिक आएगा, किसी में 10 का आएगा, किसी में 20 का आएगा, किसी में 50 का आएगा, किसी में 50,000 का आ जाएगा, किसी में 40,000 का आएगा, किसी में 2 लाख का आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया उस कीवर्ड पर, उस कीवर्ड को उठाओ, उसके ऊपर एक और आर्टिकल डाल दो, एक और डाल दो, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके ब्लॉग पर क्या काम कर रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। जब आप 11-11 डाल दोगे ना, जिस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आएगा उस पर आप समझ जाओगे कि ये वाला कीवर्ड आपके लिए काम कर रहा है। तो आप बाकी सबको छोड़ो, उस एक कीवर्ड पर या फिर उसमें 2 या 3 कीवर्ड जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको, उस पर दोबारा से एक आर्टिकल बनाओ, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइटल डाल देना और उसको भी आप पोस्ट कर देना, ठीक है। उससे आपको अगेन फिर से व्यू मिलेगी। तो जब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा ना, ये 2-3 जो आर्टिकल आप डालोगे ना किसी पर्टिकुलर कीवर्ड, वो चलते रहेंगे। बाकी जिसमें 10-20 व्यू आ रहा है ना, छोड़ देना। अभी क्या होता है, कहने को सब ट्रेंडिंग है, लेकिन हर आर्टिकल हर ब्लॉग पे ट्रेंड में नहीं जाता है। एक बंदा एक ब्लॉग बनाता है, उसमें वो बहुत सारे आर्टिकल्स डालता है, सारे के सारे ट्रेंडिंग थोड़ी चढ़ते हैं यार, कुछ ट्रेंडिंग पे चढ़ता है, ठीक है। तो वो चीज आप देखो, नोटिस करो, और बैठना है, गूगल एनालिटिक्स ओपन करके बैठना है, करना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं खुद कर रहा हूं यार, तो मुझे पता है ये चीज, ठीक है। मेरा यही काम है, यूट्यूब वीडियो बनाना, ठीक है, और दूसरा मेरा काम है ब्लॉगिंग, तीसरा मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, ठीक है। उसके लिए तो मैंने पूरा अलग ब्रांड बना के रखा हुआ है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग मेरा उस तरीके से चलता है। तो मेरा मेनली ये 3 काम ही है। मैं अलग से फेसबुक पोस्ट करना, ये सब चीजें मेरी टीम करती है, ठीक है। मेरा काम ये 3 है, तो ये काम मैं करता हूं, बहुत खुशी से करता हूं, बहुत मजा आता है मुझे इस काम को करने में, ठीक है। तो ये मैं गूगल एनालिटिक्स देखता रहता हूं, और आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको मजा नहीं आएगा तो आप रिजल्ट देख के उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। चलो, ये हो गया एक चीज। अब चलते हैं दूसरी चीज पे। देखो, मल्टीपल पोस्ट डालना पड़ेगा, ये मैं क्लियर बताता हूं।
अगर एक चीज काम कर रही है उस पर मल्टीपल पोस्ट डालना पड़ेगा। अगर आपके लिए, आप मान लो जैसे कि आपके लिए कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, तो आपको जिनमें जो बढ़िया लग रहा है ना उस पर 2-3 आर्टिकल्स और डाल देना, पक्का चलेंगे, पक्का चलते हैं। क्योंकि जितने भी लोग ट्रेंडिंग में काम करते हैं ना, वो एक आर्टिकल डाल के उस पर रिजल्ट आने का वेट नहीं करते, वो डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। और अगर 10-20 आर्टिकल डालने पे एक भी चल गया ना, तो भी आप अच्छा खासा छाप जाओगे। इसीलिए हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते हैं, है ना। चलो अब हम चलते हैं एक्सप्लोर पे। मैंने कहा था इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको 2 चीजें बता दी। एक तो नीश के पीछे रहना, वो हमारी पहली गलती होती जो मैंने 8 साल पहले की थी। दूसरा, मेरी दूसरी गलती, जो कि मैंने देखा कि अगर ट्रेंडिंग टॉपिक है, चलो इस पर काम करते हैं। काम करके मैंने वेट किया कि इस पर व्यूज आएंगे, नहीं आए व्यू। क्यों? क्योंकि मुझे सब पे करना था काम, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर करा था। मैंने तो एक आर्टिकल डाल के वेट करने बैठ गया मैं, है ना, इतने में तो बाकी सबका ट्रेंड निकल गया। तो ये चीज नहीं करनी है। और एक आर्टिकल डालने के बाद आपको अगर ये 11 के 11 डाल दिए ना, रिजल्ट किसी में भी नहीं आया, तो वापस शुरू हो जाओ, फिर से इन पर आर्टिकल डालो, जो आपको बेटर लग रहा है उस पर बार बार आर्टिकल बनाकर डालते रहो, कोई ना कोई एक जरूर चलेगा। इस तरीके से ट्रेंडिंग चीजें काम करती है। इनके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस है जो है, इस तरीके से आपको काम करना है। चलो दूसरा चीज हो गया, मान लो कि आपने नीश डिसाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, और आप इस नीश में, जैसे मैंने मान लो एक नीश डिसाइड करके रखा हुआ, अर्न मनी। अब मैंने इस अर्न मनी को यहां पे सर्च किया। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मेक मनी भी तो होता है। मैंने मेक मनी को भी सर्च कर लिया। अब देखो, अर्न मनी जो है ना ज्यादा सर्च होता है। ये ब्लू कलर में आप जो देख रहे हो ना, ये अर्न मनी, यहां पे देखो ब्लू डॉट है, ये ब्लू कलर का ग्राफ अर्न मनी का है, और रेड कलर का जो ग्राफ है जो कि छोटा है वो मेक मनी का है। अभी हमको ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इंडिया सेलेक्ट करके रखा हुआ। हम अब देखते हैं, एक बार यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करके देखते हैं, शायद वहां पर मेक मनी ज्यादा हो सकता है। देखो, यूएस में सब मेक मनी बोलते हैं। अब आप समझ में आए इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे करते हैं? इंटरनेशनल ब्लॉगिंग भी ऐसे ही की जाती है। अब आप अगर यूएस में अर्न मनी लिखकर अगर आर्टिकल्स पोस्ट करोगे, तो वहां पर कोई सर्च ही नहीं करता भाई अर्न मनी। तो यूएस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और वहां पर आपको जो है मेक मनी चलता है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको इंडिया में रैंक करना है कि यूएस में रैंक करना है। यूएस में रैंक करना है तो आपको देखो, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप सिर्फ मेक मनी बोलने से कोई यूएस में रैंक नहीं हो जाएगा। यूएस में रुपीज की जगह डॉलर होता है। हमारे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो यूएस में अलग तरीके से बोला जाता है, अलग वर्ड्स ही यूज करते हैं, ठीक है, तो फर्क पड़ता है ना। तो वो सारी चीजें होती है, खैर उसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये इस तरीके की चीजें काम करते हैं। आप वापस आ जाते हैं हम इंडिया में। तो यहां पर आप देख सकते हो पिछले 12 महीने का है, ठीक है। आप चाहो तो पिछले 7 दिन का भी चेक कर सकते हो। 7 दिन का देखोगे तो भी ये देखो ग्राफ किस तरीके से जा रहा है ना, ऊपर नीचे। लेकिन ये चीज है, एक बार भी रेड लाइन ब्लू से ऊपर क्लियरली हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये वाला एरिया हो सकता है, यहां पर आप देख सकते हो इस जगह पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पर 9 जून 2025 4:30 बजे सुबह, इस टाइम पर मेक मनी इंडिया में ज्यादा सर्च हो रहा था कंपेयर टू अर्न मनी। तो ये एक पॉइंट है जिस पर आप कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ठीक है, जो है हमारा ग्राफ ऊपर था और मेक मनी का ऊपर था और ब्लू नीचे था, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आता है कि कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना चाहिए, अगर आपने पहले से निश डिसाइड करके रखा हुआ है। लेकिन यहां पर भी और भी चीजें, नीचे अगर आओगे ना तो आप देख सकते हो मेक मनी और अर्न मनी, ये 2 चीजें हैं। और यहां पर आप देखो इससे रिलेटेड जो है क्वेरीज निकल कर आते हैं, ये और कीवर्ड्स निकल कर आ गए। विजय माल्या नेटवर्क ब्रेकआउट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब से वो पॉडकास्ट आया है ना राशमानी वाला, तब से यार गाइस विजय माल्या जो वायरल चला, ऊपर से आरसीबी और जीत गई, ठीक है। आरसीबी के मालिक विजय माल्या, तो उस हिसाब से जो है ना विजय माल्या काफी ज्यादा ट्रेंड में चलते हैं। अभी क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हो $1000 ऐसे, हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग, तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। और इन सब का ब्रेकआउट होगा 250%, 170%, 170%, आप इन पर भी काम कर सकते हो, क्योंकि ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। मतलब आपके नीश में भी आप निकाल सकते हो। लेकिन गाइस, लेकिन देखो ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, नीश में काम करने का कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है, ठीक है। आपको आज मिल गया कीवर्ड, 4 दिन बाद विजय माल्या का जो ट्रेंड खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर आप देख रहे हो तो उसके नीचे तो मामला बहुत खराब है, ठीक है। हाउ टू डू कार इंश्योरेंस, मतलब बिल्कुल हमारे नीश में रह नहीं रहा है, नीश से बाहर निकल गया। हाउ टू डू कार इंश्योरेंस बिल्कुल टोटल नीश से बाहर निकल गया। और परसेंटेज भी देख लो, अगर मान लो हो भी तो भी परसेंटेज इतना सही तो है। तो ट्रेंड में काम करना है तो ट्रेंडिंग नाउ में जाके काम करो। आपकी नीश में काम करना है तो फिर अपने हिसाब से काम करो, ट्रेंड के पीछे मत जाओ,
ठीक है, आप अपना एक ब्रांड बनाओ, अपने हिसाब से वो सारी चीजें कवर करो जो आपकी निश के अंदर है, दूसरों से बेटर काम करो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा और एक दिन आप बहुत बड़े ब्रांड बन जाओगे। लेकिन तब तक अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो मैंने आपको बताया वो तरीका यूज कर लो। ठीक है, अब आप एग्जैक्टली यहां से क्या चाहते हो ये भी डिसाइड कर लो। क्या आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो? क्या आप इस ट्रेंड को देख के यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो? क्या आप फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हो? क्या आप फेसबुक वीडियोस बनाना चाहते हो? क्या आप रील्स बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे? क्या आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो इस ट्रेंड? आपको कुछ भी करने की आजादी है। ट्रेंड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गूगल पे ट्रेंड कर रहा है, दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है, यही मतलब होता है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, आप जो भी करोगे आपको सक्सेस मिलेगा। ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ गूगल पे किसी का ब्लॉग ट्रेंड कर गया ना, यहां पर इसका मतलब होता है कि आप कुछ भी करोगे वो ट्रेंड करेगा। ठीक है, ये चीजें ही अभी ट्रेंड कर रही है, वर्ड ही ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप चाहे इस वर्ड को लेकर कुछ भी कर लो वो ट्रेंड करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये था। ओके, तो अब आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है, तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे वीडियो बना लो। अगर आपको ब्लॉग लिखने की आदत है तो ब्लॉग कर लो, मतलब होस्टिंग वगैरह बाय करके अपना ब्लॉग सेटअप करके उसको कर लो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं यार पहले से। ठीक है, और एक वीडियो भी अगर आप होस्टिंग वगैरह पहली बार बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाके 75% डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा। बाय करने पर मतलब पहली बार बाय करने वाले हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आप इस वीडियो को देख के आराम से होस्टिंग बाय कर सकते हो। फ्री डोमेन वगैरह मिल जाता है आपको, फ्री सीडीएन मिल जाता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट 25 गुना बढ़ जाती है। तो ये सारे फायदे आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देख के बाय कर लेना, और कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं अपने लेवल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपका जो है साइट का डिजाइन भी सुंदर रहेगा, आपको जल्दी से जल्दी एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, बाकी वीडियोस बनाना चाहते हो तो वीडियोस बना लो। ठीक है, और अगर आप एआई से वीडियोस बनाना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है पिक्टोरी। ठीक है, पिक्टोरी आपको पूरा वीडियो बनाकर देता है, आप टॉपिक बता देना इसको, पूरा वीडियो बनाकर देगा। दूसरा है इनवीडियो, ये भी आप इसको टॉपिक बता देना, ये पूरा वीडियो बनाकर देता है। ठीक है, आपको इनमें से जो सस्ता लगे वो खरीद कर इसका यूज करके वीडियो बना सकते हो। ठीक है, मंथली प्राइसिंग होती है इन दोनों की। तो ये आप जो आइडिया इनको दोगे वो उस पर आपको देखो, मंथली अगर हम मंथली की बात कर ले तो एक महीने $35 का चलता है, और यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट वीडियो बना सकते हो, तो जीरो, ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये इन वीडियो जो है $35 का है, और पिक्टोरी की बात कर ले तो $19 में शुरू हो जाता है, तो आपको 200 मिनट यहाँ पे वीडियो बना सकते हो। तो पिक्टोरी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये सस्ता है, इन वीडियो थोड़ा महंगा है बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी वीडियोस की। तो आप डिसाइड कर लेना, दोनों का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप अगर वीडियोस बनाना चाहते हो ये आपको वीडियोस बनाकर दे देंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर दे देंगे, पूरा यूट्यूब का वीडियो बनाकर दे देंगे, सब कुछ करते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक कि जनरेटिव एआई भी मिलता है आपको यहाँ पे, तो जनरेटिव वीडियोस भी 60 सेकंड का आप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें रहती है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सभी के डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, इस वीडियो का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और गूगल ट्रेंड्स का यूज करके आप कैसे जो है अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप उस पर एक ब्लॉग बना सकते हो, उसके ऊपर मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पे। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैनल है ब्लॉगर अभिषेक, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, गूगल ट्रेंड्स और डीपसीक एआई का यूज करके मैंने आपको बताया कि आप ऐसे कैसे कमा सकते हो। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो यहां तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।